10th क्लास। बच्चों आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम की। आपको याद होगा कि हम लोगों ने चैप्टर 4 में अब तक डी मेथड, चेक करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, नेचर ऑफ रूट्स और डिफिकल्ट क्वेश्चन, 4 टॉपिक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। ये लास्ट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 3rd चैप्टर के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग का ये चैप्टर ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो आइए वर्ड प्रॉब्लम पे चलें। क्लास हमारे पास कुल मिलाकर इसमें 4-5 केसेस में मैं आपको ये चैप्टर कराऊंगा। बट आपको पता है, वैसे भी मैंने आपको कई बार ये बात बताई है कि केस कुछ नहीं होता। आप खुद भी अगर मैं आपको जो स्टेप बताऊं अगर आप लगाएं तो आप कर सकते हैं। बट ये क्वेश्चंस काफ़ी मेन है इसलिए मैं केसेस बना के कराऊंगा। तो केस 1 में मैं आपको कराऊंगा ट्रायंगल वाले सवाल। केस 1 में हम करेंगे ट्रायंगल वाले क्वेश्चन। केस 2 में हम करेंगे क्लास नंबर वाले क्वेश्चंस। बेसिकली मैं कह सकता हूं कि 2 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा। और केस 3 में बच्चों हम लोग बात करेंगे ट्रेन वाले क्वेश्चनों की। केस 4 में हम बच्चों बात करेंगे बोट वाले क्वेश्चनों की। और केस 5 जो होगा, जो लास्ट केस होगा, इसके अंदर हम बात करेंगे स्क्वायर वाले सवालों की। ठीक है, कोई सा भी केस मैं पहले करा सकता हूं, बस आप ढंग से समझना। ठीक है, आप इसमें बोट डाल सकते हो और टैंक वाले क्वेश्चन हम यहां पर करेंगे। ओके, तो आइए एक एक करके हम स्टार्ट करें। बट स्टार्ट करने से पहले वो बच्चे जिन बच्चों का दिमाग मैथ्स के अंदर थोड़ा ज़्यादा लगता है, जिन्हें मैथ्स से लगाव है और वो इन केसेस के अलावा चाहते हैं कि उन्हें तरीका पता हो और वो खुद कर लें, तो उनको मैं तरीका भी बताता हूँ कि बच्चों स्टेप 1, सबसे पहले जब भी सवाल आए आपको इन किसी भी केसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये स्टेप आप लगाना सीख गए। सबसे पहले हम बच्चों करेंगे रीड एंड नोट डिटेल, यानी हमें सवाल को पढ़ना है और सवाल को पढ़कर डिटेल्स को लिख लेना है। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी ये चैप्टर 3rd के मुकाबले थोड़ी अलग टाइप की होंगी। ठीक है ना, इसलिए इसके स्टेप भी थोड़े अलग होंगे। पहला स्टेप दोनों में ही सेम था, रीड एंड नोट डिटेल, यानी पहले सवाल को पढ़ना है और सवाल को पढ़ने के बाद जो भी डिटेल दिखाई दे रही है वो डिटेल हमने लिख लेनी है। इसके बाद बच्चों हमारा स्टेप 2 है। स्टेप 2 में क्या करना है हमने, स्टेप 2 में हमने करना है टेक एक्स टू अननोन वैल्यू, टू अननोन वैल्यू, यानी जो भी अननोन वैल्यू है उस अननोन वैल्यू को हमने एक्स मान लेना है। क्योंकि यहाँ पर जो क्लास सवाल होते हैं ना, वहाँ अननोन वैल्यू जो होती है, वैसे तो हो सकता है एक से ज़्यादा अननोन वैल्यू हो, लेकिन एक ही एक्स लेट करा करो, कोशिश करा करो एक ही लेट करें और उसी एक से ही दूसरी चीज निकल जाती है। यानी यहाँ पर आपको वाई लेने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश करो कि इन वाले सवालों में हम वाई ना लें। ठीक है, खाली एक्स लेना है। और स्टेप नंबर थर्ड हमारे पास एक क्लास पुट इनटू कंडीशन, पुट इनटू कंडीशन। फिर हमें सवाल को कंडीशंस में पुट कर देना है, जो भी कंडीशन सवाल में दी हुई है उसमें पुट कर देना है। यानी पहले रीड करके डिटेल लिख लेनी है, एक्स लेट कर लेना है अननोन वैल्यू को और फिर कंडीशन में पुट कर देना है। ठीक है, तो आइए अब हम अपने पहले केस पे चलें जिसका नाम है ट्राइंगल केस। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ केस 1, यानी ट्राइंगल वाले सवाल, ऐसे सवाल जिसके अंदर ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो बच्चों मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन में लिख लूं जिससे हमारा टाइम कम वेस्ट हो। ये देखिए क्लास, हमारे पास ट्रायंगल के ऊपर पहला क्वेश्चन है। घबराना नहीं, बहुत आसान है, अच्छे से समझना। लिखा हुआ है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चों बात किस ट्रायंगल की हो रही है, राइट एंगल ट्रायंगल की। तो मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है ना। राइट एंगल ट्रायंगल वही जो पाइथागोरस थ्योरम जिस पे हम लगाते हैं। तो कह रहा है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 मोर देन स्मॉलेस्ट। जो लंबी वाली साइड है वो छोटी वाली साइड से 7 मोर है। तो लिख लेते हैं ये जानकारी। लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड स्मॉलेस्ट साइड से कितनी ज़्यादा है, स्मॉलेस्ट साइड से 7 मोर है। तो मैंने 7 प्लस कर दिया। ठीक है, एंड हाइपोटेनस इज 13।
और हाइपोटेनस कितनी है 13 है। फाइंड ऑल साइड, तो बाकी की सारी साइड निकालो। ठीक, अब सबसे पहले एक बात बताओ, ना मुझे लॉन्गेस्ट पता ना मुझे स्मॉलेस्ट पता, तो अगर मैं स्मॉलेस्ट को x मान लूं तो x में 7 जोड़ के क्या मुझे लॉन्गेस्ट नहीं मिलेगी? मिलेगी ना, इसीलिए यहां पर y लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने लेट कर लिया, लेट स्मॉलेस्ट साइड इक्वल टू x। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कितनी आ गई? तो लॉन्गेस्ट साइड आ गई हमारे पास x प्लस 7। अब जरा दिमाग की बत्ती जलाओ, ये x हो गई, ये x प्लस 7 हो गया, ये 13। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? सर साफ दिखाई दे रहा है, पाइथागोरस फॉर्मूला लग रहा है। पाइथागोरस फॉर्मूले में हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर x का स्क्वायर और बेस x प्लस 7 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 एक्स स्क्वायर, इसे ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये देखिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब इसके बाद क्लास 169 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर और 2 सत्ते 14x और प्लस 49। अब ये जो 169 है ये पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 14x और माइनस का 120 बच गया। प्लस ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये तो बनकर तैयार हो गई, लेकिन आप देखो ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छोटा कर लिया करो जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मैं 2 का डिवाइड दे रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 60 इक्वल टू 0। लो भाई मुबारक हो, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार हो गई है ना। अब इस पे हमें क्या लगाना है भाई? डी मेथड, और डी मेथड लगाने के बाद हमें क्या होगा? साइड्स मिल जाएंगी। तो क्लास में खाली आपको इक्वेशन बनाकर दिखाऊंगा क्योंकि आपको डी मेथड तो मैंने अच्छे से सिखा ही दिया है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलें। केस ट्रायंगल ही है अभी, लेकिन क्वेश्चन सेकंड है। ये देखिए ट्रायंगल केस के ऊपर अगला सवाल मेरे पास है। सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है? द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, तो बात रेक्टेंगल की हो रही है ना, तो मैंने देखो एक रेक्टेंगल बना दिया, ओके, और उसने बात डायगोनल की भी करी तो मैंने डायगोनल भी बना दिया, है ना। देखिए एक ट्रायंगल सा बन के सामने आ गया। क्या बोला उसने? द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 मोर देन स्मॉलर साइड। जो रेक्टेंगल है उसका जो डायगोनल है वो 60 मोर है स्मॉलर साइड के, यानी जो स्मॉलर साइड है अगर उसमें 60 जोड़ दें तो डायगोनल आ जाएगा। डायगोनल स्मॉलर से 60 ज्यादा है। एंड द लेंथ इज 30 मोर देन स्मॉलर, और जो लेंथ है या लंबाई है वो 30 ज्यादा है स्मॉलर से। तो ये स्मॉलर हो गया और इस स्मॉलर में मैंने 30 जोड़ दिया तो ये लेंथ आ गई हमारे पास। ठीक है, तो डायगोनल स्मॉलर में 60 ज्यादा है, लेंथ स्मॉलर से 30 ज्यादा है। फाइंड डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, तो इस रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई निकालो। ठीक, अब दिमाग लगाओ, हमने सवाल की डिटेल लिख ली, तो हमें तो ना डायगोनल पता ना लेंथ पता ना स्मॉलर पता, लेकिन मैंने क्या कहा था कि कोशिश करना कि हम एक ही चीज को लेट करें। तो अगर मैं स्मॉलर को लेट कर लूं तो इसमें 60 जोड़कर डायगोनल आ जाएगा और स्मॉलर को लेट करने से 30 जोड़कर लेंथ आ जाएगी। तो मैंने लेट कर लिया, लेट स्मॉलर साइड इक्वल टू एक्स, यानी स्मॉलर साइड को मैंने एक्स मान लिया। तो क्लास डायगोनल कितना आ जाएगा? तो डायगोनल आ जाएगा एक्स प्लस 60। लेंथ कितनी आ जाएगी? तो लेंथ आ जाएगी x प्लस 30। तो ये देखो ये हो गया x प्लस 60, ये हो गया x प्लस 30 और ये मैंने x मान लिया। अब गौर से देखो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? सर साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया, h का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब h क्या है मेरे पास? x प्लस 60 का होल स्क्वायर प्लस p कितना है मेरे पास? p
p हमारे पास कितना है, x प्लस 30 का होल स्क्वायर और प्लस x का होल स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120 है। इसे ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 60x और प्लस x स्क्वायर। अब देखो एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट गया, बचा कितना 3600 प्लस 120 और ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। तो ये दोनों जो पॉजिटिव हैं इनको उधर ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 120x माइनस 3600 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर और 60 में से 120 को घटाएंगे तो माइनस का 60x, 900 में से 3600 गया तो कितना बच गया भाई 2700 इक्वल टू 0। तो ये देखिए क्लास हमारे पास ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको दो क्वेश्चन ट्रायंगल केस पे करके दिखाए, आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको अगले केस पे ले जाने से पहले बता दूं कि ट्रायंगल क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे। तो क्लास 4.1 में एक क्वेश्चन आपको ट्रायंगल का मिल जाएगा, 4.2 में नहीं है। 4.3 में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 डायगोनल वाला ही है, तो आप उसे कर सकते हैं, यानी दो ही क्वेश्चन इस पे मिलने वाले हैं। आइए अब हम बात करने वाले हैं अगले केस की। तो अगला केस है क्लास केस 2, जिसका नाम है नंबर क्वेश्चन। मैं इसके ऊपर आपको कम से कम 3-4 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर किताब में भी 3-4 सवाल हैं। देखिए नंबर क्वेश्चन यानी ऐसे क्वेश्चन जिसमें वो नंबर्स की बात करेगा, बहुत सिंपल है। आइए क्वेश्चन करते हैं। सवाल आ गया, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 30 and product is 150। अब जरा ध्यान से सुनिए, उसने बोला फाइंड टू नंबर्स, यानी ऐसे दो नंबर निकालो जिन दो नंबरों का जोड़, यानी दो नंबरों का जोड़ कितना दिया हुआ है 30, और इन दो नंबरों का प्रोडक्ट यानी गुना मुझे दिया हुआ है 150। ठीक, ना ही मुझे फर्स्ट नंबर पता है, ना ही मुझे सेकंड नंबर पता है, बस ये बोला कि उसने दो नंबरों का जोड़ 30 है और उनका प्रोडक्ट 150 है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। अब क्लास आप कहोगे सर एक को x ले लो, एक को y ले लो, नो प्रॉब्लम, आंसर वहां से भी आ जाएगा, बट कोशिश करा करो कि हम एक से ही काम कर ले। तो आइए मैं एक से करके दिखाता हूं। तो मैंने लेट कर लिया, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। फर्स्ट नंबर मैंने क्या माना x। अब जरा दिमाग की बत्ती जलाओ, अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या होगा, तो दोनों मिलके 30 है। फर्स्ट को अगर 30 में से माइनस कर दूंगा तो सेकंड नहीं आएगा, तो मैंने कर दिया 30 माइनस एक्स, क्योंकि फर्स्ट वाला x है, x उधर चला गया तो 30 माइनस एक्स करके दूसरा नंबर आ गया। ओके, अब इन दोनों का प्रोडक्ट 150 के बराबर रख दो। तो ये मैंने x मल्टीप्लाई 30 माइनस एक्स इक्वल टू 150 कर दिया। अब गुना मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो x को पहले 30 से करेंगे, 30x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 150। अब बारी बारी से उठाकर इन्हें उधर ले जाएंगे, तो माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस का हो गया, प्लस का 30 उधर जाके माइनस 30 हो गया, और उधर 150 तो पहले से था, इक्वल टू 0। तो ये देखो क्लास हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो उम्मीद करता हूं कि नंबर वाला ये पहला क्वेश्चन आपको सिंपल लगा होगा। आइए अगले सवाल पे चलें। ये देखिए क्लास हमारे पास नंबर टाइप में अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। कहते हैं फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। सर ये कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले नंबर, लाइक 1 2 3 ये लगातार आते हैं ना, इन्हें बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर हुज प्रोडक्ट इज 170। अब उसने दो जानकारी दी कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, एक तो ये जानकारी दी, ठीक है, दूसरी ये जानकारी दी कि उन नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो 171 है।
तो दिमाग की बत्ती जलाओ, क्या हमें नंबर पता है? नहीं पता ना, तो मैंने लेट कर लिया कि जो लेट फर्स्ट नंबर है उनमें वो x है। अब आप कहोगे सर फर्स्ट x है तो क्या सेकंड y मानेंगे? नहीं बेटा, कॉन्जिक्यूटिव है ना, तो दिमाग लगाओ, हर नंबर आगे जाकर एक एक बढ़ता है, जो लगातार आते हैं। अब देखो 4 5 6 ये लगातार आते हैं, सब एक एक बढ़ जाता है ना, तो इसलिए सेकंड नंबर कॉन्जिक्यूटिव x प्लस 1 होगा, क्योंकि पहला x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 171 है, तो यहाँ लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और बराबर 171। तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 171। 171 को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 171 इक्वल टू 0। तो लो क्लास हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार होगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सिंपल लगा होगा। आइए एक नंबर वाला सवाल और करें। ये देखिए क्लास, हमारे पास अगला सवाल ये है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। यहां भी देख लो वही बोल रहा है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले नंबर, हु सम ऑफ स्क्वायर इज 40, यानी उन दोनों नंबरों के स्क्वायर का सम मुझे कितना दिया हुआ है? 40। यानी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, दोनों की स्क्वायर और जोड़ हमें 40 दिया हुआ है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं लेट करूंगा कि लेट फर्स्ट नंबर, माना जो पहला नंबर है वो x है। अब सेकंड नंबर क्या होगा? तो भाई कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो सेकंड होगा x प्लस 1। ओके, अब यहां हम लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इनका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और बराबर हम क्या रख देंगे? 40। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर, इसे ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 40। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। 40 को इधर लाएंगे माइनस 40 इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 39 इक्वल टू 0। तो ये लोग क्लास मुबारक हो, हमें क्या बनकर तैयार हो गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है क्लास, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए एक नंबर वाला क्वेश्चन और करें। ये देखिए क्लास, लिखा हुआ है शेफाली गॉट 30 मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश। शेफाली नाम की एक लड़की है, शेफाली नाम की एक लड़की है, उसको मैथ और इंग्लिश में मिलाकर कितने नंबर मिले? 30 नंबर मिले, यानी मैथ और इंग्लिश में उसके मार्क्स मिलाकर 30 है। इफ शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ, अगर उसे मैथ में 2 नंबर ज्यादा मिल जाए, 2 जोड़ दिए मैंने मैथ में, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 कम मिले, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 160 हो जाएगा। तो बताओ नंबर क्या है? ठीक, तो ये डिटेल लिख लिया अब हमने। अब क्लास ना तो मुझे मैथ के नंबर पता, ना मुझे इंग्लिश के नंबर पता, तो मैंने लेट कर लिया, लेट मार्क्स इन मैथ, माना कि मैथ में नंबर कितने हैं? x। अब इंग्लिश के कैसे पता लगेंगे? तो दिमाग की बत्ती जला लो, मैथ और इंग्लिश मिलाकर 30 है ना, तो मैथ मैंने x माना तो ये इधर आके माइनस होगा, तो इंग्लिश में हो गया 30 माइनस x। ओके, अब मैं यहां लिखूंगा ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैथ में 2 जोड़ना है यानी x प्लस 2, इंग्लिश में 3 घटाना है, तो ये रहा इंग्लिश के मार्क्स 30 माइनस 6 माइनस 30, और गुना करके किसके बराबर रख दो? 160 के। तो ये देखो क्लास x प्लस 2 और 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस x इक्वल टू 160। अब इसको हमें सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक बना लेना है। x से मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल टू 160, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25x प्लस का 54, एक इधर लाएंगे तो माइनस 160 इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, 54 घटाएंगे तो कितना बच गया क्लास? माइनस का 106। तो मुबारक हो, ये देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं कि आपको नंबर वाले क्वेश्चन भी ठीक से क्लियर हो गए होंगे। अब ये क्वेश्चन कहाँ पर मिलेंगे? क्लास 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये चारों क्वेश्चन नंबर के ऊपर हैं। और 4.3 में भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा शेफाली करके, और एक शायद 8वां क्वेश्चन भी है नंबर वाला। ठीक है, तो ये यानी इसमें 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देख लेना यहाँ पर नंबर कौन सा है। तो आइए एक टाइप और आज कर लेते हैं। हमारे पास 5 टाइप है, तो 3 टाइप में आज आपको कवर करा रहा हूँ। तो देखिए क्लास, एक छोटा सा टाइप और है जो मैं करा दे रहा हूँ, फिर हमारे ट्रेन और बोट वाले क्वेश्चन रह जाएंगे, वो लंबे लंबे हैं। तो मैंने ये जो लिखा हुआ है इसका नाम है स्क्वायर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपके सामने मैं लेने वाला हूँ, ये मेरे खुद के एग्जाम में 10th में आया था, तो इसलिए इसे ढंग से समझना क्योंकि ये क्लास इंपॉर्टेंट है। सवाल आ गया, द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर is 160 centimeter square, and difference of their perimeter is 20 centimeter. Find side of square. तो मैंने डिजिट बदल दी है, बुक के अकॉर्डिंग नहीं ली है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बताया जब मैं 10th में था तो मेरे एग्जाम में स्क्वायर के ऊपर ही सवाल आया था। आइए समझते हैं। द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, यानी उसने बोला बच्चों हमारे पास 2 स्क्वायर है। तो ये देखिए, मैंने पहला स्क्वायर बनाया, ये मैंने दूसरा स्क्वायर बनाया। तो इन दोनों स्क्वायर के एरिया का जो सम है वो 160 दिया हुआ है, और उनके पेरीमीटर का डिफरेंस, ये एरिया का सम हो गया और पेरीमीटर का डिफरेंस जो है वो मुझे कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो मुझे साइड निकालनी है। तो क्लास, ना तो मुझे ये वाली साइड पता, ना ही मुझे ये वाली साइड पता। तो आपको मैंने बताया कि आप x लेके भी कर सकते हो, और चाहो तो 2 चीजें ना हो तो y लेके भी कर सकते हो, बट बेटर रहेगा कि कोशिश करा करो कि x से ही करो। बट इस क्वेश्चन को y से करने से इजी रहेगा। तो मैंने क्या करा क्लास, यहाँ पर मैं लेट कर लूंगा, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर की साइड को मैंने क्या मान लिया, x, और लेट साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू y। पहले स्क्वायर की साइड x माना, दूसरे स्क्वायर की साइड y माना। अब इसके एरिया का सम कितना है, 160। तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। सम कितना दिया हुआ है, 160। एक इक्वेशन बन गई। अब उसके बाद पेरीमीटर, तो आपको पता है 4 साइड है तो 4x इसका पेरीमीटर होगा और इसका 4y। तो ये हो गया 4x 4y, और दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है मुझे, 20। मैंने 4 कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई इक्वल टू 20। 4 से कैंसिल हुआ तो x माइनस वाई इक्वल टू 5। x इक्वल टू कितना आ गया, 5 प्लस वाई। तो y उधर चला गया तो 5 प्लस वाई। तो ये जो x की वैल्यू आई है क्लास, इसे हम x की जगह पुट कर देंगे। तो 5 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 160। सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वाई स्क्वायर इक्वल टू 160। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25, और 160 को इधर ले आओ, माइनस 160 इक्वल टू 0। तो ये बच गया मेरे पास 2y स्क्वायर प्लस 10y, और घटाएंगे तो 145 ना 135। तो ये देखिए क्लास, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। अब इसको आप एलिमिनेशन मेथड डी मेथड से आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्या इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन है सर? हाँ बेटा, 4.3 में क्वेश्चन नंबर 11 एक सवाल इसके ऊपर है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये तीनों केसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो हमारी वर्ड प्रॉब्लम में जो टाइप्स थे वो सारे टाइप में से मैंने आप लोगों को कुल मिलाकर ये ट्रायंगल केस करा दिया, ठीक है, नंबर केस करा दिया और स्क्वायर वाला करा दिया। बस ये 2 रह गए। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद।
गुड बाय।